हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सारे आईपीओस की ग्रे मार्केट के बारे में और आईपीओस के बारे में भी। लेकिन उससे पहले हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाले हैं वो है दोस्तों कि क्या जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या अब आईपीओ से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आईपीओ की ग्रे मार्केट इतनी नीचे आ गई है कि आईपीओ में लगाना ही बिल्कुल सही नहीं है। तो जिनको नहीं पता है कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली दोस्तों कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको दिखाता हूँ मैं। डाउ जोन्स दोस्तों कल ऑलमोस्ट 1.51% नीचे बंद हुआ है, 600 पॉइंट की गिरावट है। नेस्डेक में यहाँ से भी बड़ी गिरावट थी, करीबन 2.5% दोस्तों एक दिन में हमको नेस्डेक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। 16,776 पर बंद हुआ है। और अगर आप कल के हमारे खुद के बाजार को भी देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट दोस्तों निफ्टी कल के दिन हमको 300 पॉइंट लगभग टूटता हुआ दिखा। लेकिन जब अमेरिकन मार्केट्स में दोस्तों इतना खराब प्रदर्शन देखने को मिला, राइट, तो अभी जो करंट एसजीएक्स ट्रेड कर रही है ना, वो हमको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है अराउंड 24,628, 87 पॉइंट्स नीचे है। जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर निफ्टी जो बंद हुआ है, ओवरऑल एसजीएक्स निफ्टी भी 87 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही है। याद रखिएगा 717 का क्लोजिंग है और 628 पर अभी हमको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। कौन? एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, माफ करेगा, एसजीएक्स का नाम बार बार आता है, गिफ्ट निफ्टी। सो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बाजार के अंदर अभी मूड माहौल अच्छा नहीं दिख रहा है। मार्केट्स के अंदर गिरावट चौतरफा हमको देखने को मिल रही है। तो इसका असर ऑब्वियस सी बात है अभी हमको आईपीओस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत करते हैं सियागल से। सो नो डाउट दोस्तों ये इशू का भी एक दिन बचा हुआ है, लेकिन अब डेफिनेटली यही कहूँगा थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले जो फ्लो में पैसा लग रहा था वो बढ़िया था, बट अभी ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको सोच समझ के, बल्कि 2 से 3 बार कम से कम सोचिए आईपीओ में लगाने से पहले। अगर आप पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते थे तो मैं आपको वापस में कहूँगा ये। सो 5 अगस्त को बंद होगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 380 से 401 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1252 करोड़ का इशू है, जिसमें से 684 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 568 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए 38 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। जो अभी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, इसमें क्यूआईबी पोर्शन 1% सब्सक्राइब हुआ है, तो एचएनआई पोर्शन 1.81 टाइम्स, और जो रिटेल कैटेगरी है वो 1.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी 5.95 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 1 टाइम्स हमको अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 1108 करोड़ हो चुका है इसके अंदर पैसा। बट जैसे मैंने कहा, इसके अंदर दोस्तों आप सोच समझ के पैसा लगाना है। अभी इसके हम आगे बात करेंगे जब ग्रे मार्केट आएगा। इसके अलावा दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, ये भी इशू अभी ओपन है और एक दिन कंप्लीट हुआ है। अभी 2 दिन बाकी है इस इशू के भी, 5 और 6 अगस्त। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 72 से 76 का प्राइस बैंड है। 195 शेयर का लॉट साइज है। 6000 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, मतलब 6145 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है। बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए 7 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर दोस्तों जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, इसमें क्यूआईबी पोर्शन ने कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया। एचएनआई पोर्शन भी बहुत कम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया और जो रिटेल कैटेगरी थी वो 1.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर दोस्तों जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो आप देख सकते हैं 5.42 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 0.38 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर 1279 करोड़ जो है वो इस इशू में पहले दिन आए। मैं ये कहूँगा, देखिए जब ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी है ना, यहाँ पर देखिए घाटा बहुत है, राइट। सो ये थोड़ा सा इस इशू में भी मुझे बहुत दिक्कत नज़र आती है, राइट, क्योंकि मार्केट्स के अंदर अब गिरावट है तो देखिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और अब प्रॉब्लम है क्यों कह रहा हूँ, चलिए ग्रे मार्केट में सीधे बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रे मार्केट में देखिए सबसे पहले तो एसएमई पे बात करते हैं, राइट। तो एस्थेटिक इंजीनियर्स एक एनएससी में इशू है जो बेसिकली दोस्तों 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है। 58 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 58 रुपीज़ की ग्रे मार्केट है। 100% का प्रीमियम चल रहा है। 26 करोड़ का ये इशू है और 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में ओपन होगा। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा दोस्तों, एसएमईज में काफ़ी बार इन्फ्लेटेड ग्रे मार्केट भी रहती है, राइट। तो ग्रे मार्केट पे कृपया करके एसएमईज पे तो बिल्कुल भी आग बंद करके भरोसा ना करें। 100% दिख रही है तब भी बंद करके भरोसा ना करें। कंपनी को पढ़े, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा मार्केट अभी अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। अब देखिए ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और करीबन 108 रुपये का प्राइस बैंड है। 30 रुपये का करंट ग्रे मार्केट है। 27% का प्रीमियम है। तो यहाँ पर कुछ खास प्रीमियम में हमको दिक्कत देखने को नहीं मिली है। 276 करोड़ का ये इशू है और 6 अगस्त से 8 अगस्त तक दोस्तों ये इशू ओपन रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन फर्स्ट क्राई को आप देखिए, ग्रे मार्केट में गिरावट आ चुकी है। 465 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 17% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 4193 करोड़ का इशू है और ये बात ध्यान रखिएगा, ये 6 अगस्त से ओपन होगा, 8 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी अभी ग्रे मार्केट में गिरावट है। 17.63% पे करंट प्रीमियम आ चुका है। देन बात करते हैं पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज़ के बारे में। एक एनएससी एसएमई इशू है जो 2 अगस्त को ओपन हो गया था और 6 अगस्त तक ओपन रहेगा। 24 रुपीज़ का प्राइस
बैंड है, 17 रुपीज़ का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 71% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में ये इशू हमको ओपन रहता हुआ नजर आएगा और 18.72 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट दोस्तों इशू आता है एफकॉम होल्डिंग्स, एक BSE SME इशू है जो 108 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है, करीबन 140 रुपये का ग्रे मार्केट है, 129% का प्रीमियम है, करीबन 3.98 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है ये इशू। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी 2 अगस्त से ओपन हुआ है और 6 अगस्त तक ओपन रहेगा। 73.83 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला इशू आता है ओला इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था, देखिए ग्रे मार्केट कितने आ चुके हैं, 10%, राइट। अब सिंपल सी सिचुएशन है, अगर दोस्तों मंडे को बाजार जिस तरीके से अमेरिका का गिरा है, ये बात सही है, हमारे मार्केट्स ने ऑलरेडी गिरावट दिखाई, बट आई थिंक जिस तरीके से ग्लोबली एक ब्रेकडाउन हमको कल के सेशन में हर जगह देखने को मिला है, हमारे बाजार हो, अमेरिका के बाजार हो, जापान के बाजार हो, जापान के बाजार एक दिन में, राइट, ऑलमोस्ट 6% तक लुढ़क गए। क्यों? बिकॉज वहाँ पर दोस्तों रेट कट नहीं, रेट हाइक हो गया, तो वहाँ के मार्केट्स में एक बड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिला। ये बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते जो अमेरिका के पॉवेल है यानी फेड है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम रेट कट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये मार्केट को एक दिन पसंद आया, लेकिन जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं दिक्कतें सामने नज़र आई, जैसे कि कल जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का डेटा निकल कर आया US का, वो ख़राब डेटा था और उसको देखिए मार्केट ने डेफिनेटली पकड़ लिया है। तो फिर से ऐसा लग रहा है कि दोस्तों जो रिसेशन हम भूल गए थे, वो फिर से रिसेशन की याद हमको आती हुई नज़र आ रही है और आई थिंक उसके कारण दोस्तों ऐसी ग्रे मार्केट अब करंटली चल रही है। तो स्पेसिफिकली जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो मीडियम रिस्क भी लेते हैं, वो भी अब चाहे तो ऐसे IPOs को अवॉइड करें जहाँ पर दोस्तों लग नहीं रहा है कि पैसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे वो लोग पैसा लगाए जो बहुत हाई रिस्क लेते हैं, जिनको लगता है कि चलो चला भी गया पैसा तो ठीक है, मैं होल्ड करने की क्षमता रखता हूँ। अगर ऐसा है आपका विजन, देन इट्स गुड। नहीं है तो सिंपली दोस्तों पीछे बैठे रहिए। आपको सिर्फ मार्केट्स को देखना है, अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पर खरीदिए, अदरवाइज बिल्कुल अभी बैठे रहना है। सिंपल सी बात है, ग्रे मार्केट गिर रही है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है यहाँ पर धारीवाल कॉप, एक NSE SME इशू है। 106 रुपये का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 60% का प्रीमियम है। 5 अगस्त तक ये इशू ओपन रहेगा, 64 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। देन अगला दोस्तों आता है सियागल इंडिया, ये भी देखिए एक मेन बोर्ड IPO है। ग्रे मार्केट यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, अभी तो देखिए इशू ओपन है। सो यहाँ पर भी बिल्कुल आप ध्यान से पैसा लगाइए, यहाँ पर भी बिल्कुल हाई रिस्क वाले पैसे इन्वेस्टर्स पैसा लगाइए। जो लोग बेसिकली रख सकते हैं IPO को उसके लिस्ट होने के बाद भी, भले वो अगर नेगेटिव में लिस्ट हो जाए तो, तब जाकर पैसा लगाइए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि देखिए अच्छी लिस्टिंग कर जाइए, बट सिंपल सी बात है कि जो करंट सिचुएशन है वो हमको देखनी पड़ेगी। अगर हमको ट्रेंड के साथ चलना तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा और ट्रेंड अभी डेफिनेटली उतना पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। देन आता है उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स, एक NSE SME इशू है जो करीबन 22.73% का प्रीमियम है दोस्तों इसका। ऐसे SME से तो मैं कहूँगा बहुत दूर रही है, 47 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। अब इनका कुछ पता नहीं कि SME इशू कहाँ जाकर खुलते हुए नजर आएंगे। 7 लोगों सिनर्जीज, इसकी प्रीमियम तब भी ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर ये भी लिस्ट हो पाता है। 92% का प्रीमियम है, इसका अलॉटमेंट बेसिकली आ चुका है और 6 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। नेक्स्ट आता है बल्क कॉप, एक NSE SME इशू है, इसका भी अलॉटमेंट आ चुका है, 71% का प्रीमियम है और इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों हमको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। राजपुताना इंडस्ट्रीज का भी अलॉटमेंट आ चुका है, 131% का इसका दोस्तों प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। आशापुरा लॉजिस्टिक्स, इसकी भी दोस्तों लिस्टिंग है 6 तारीख को और 83% का प्रीमियम है, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। आइकम ड्रग ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी कट है, 12% पे दोस्तों प्रीमियम आ चुकी है। अब तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ी बात तो होती है इतना मुश्किल से IPO मिलता है और उसके बाद दोस्तों बाजार अगर साथ नहीं दे तो नो डाउट दोस्तों एक कह सकते हैं बहुत बुरा लगता है, जो एग्जैक्टली लग रहा होगा। काफ़ी लोगों को मुश्किल से अलॉटमेंट मिला है और अब ग्रे मार्केट यहाँ पर भी कट हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है मार्केट जिस तरीके से नीचे आए उसका असर पड़ा है। बट सिंपल सी बात, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बुरी है, वो सिर्फ ग्रे मार्केट के हिसाब से चल रही है तो दोस्तों दिक्कत है, ये बात ध्यान रखना। देन दोस्तों आता है किसी अपैरल्स, एक BSE SME इशू है जो 33% के प्रीमियम के साथ हमको भी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा मार्केट्स के ऊपर एंड डेफिनेटली ग्रे मार्केट्स के ऊपर भी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।